स्टोरी बाय सत्या सिंह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, रघुवीर जो जौनपुर का निवासी है, रघुवीर यादव, वो मुंबई कमाने के लिए आता है। यहाँ पर उसके चाचा रहते हैं जो मुंबई के कल्याण, जहाँ से वहाँ से थोड़ी दूर पे एक स्टेशन है डोंबिवली। वहाँ पे एक जगह है कोलेगांव, वहाँ पर रहते हैं और वो मिस्त्री हैं। और रघुवीर वहाँ पर जाता है अपने चाचा के पास। एक चॉल में रहते हैं जहाँ पर उनकी फैमिली भी है, उसी में रघुवीर भी रहने लगता है। मगर रघुवीर को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उस रूम में उसकी चाची भी हैं और चाचा भी हैं, उसके बच्चे भी हैं। छोटा सा रूम है, चॉल जैसा, उसमें वो लोग रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। रघुवीर क्या हुआ, वो देखता है चाचा बहुत मेहनत करते हैं, जाते हैं, कढ़िया का काम करते हैं, मिस्त्रियाना करते हैं और दिन भर काम करते तो 1000 रुपया पाते हैं। तो वहाँ पर आके घर का खर्चा वर्चा चलता है। रघुवीर सोचा मैं क्या करूँ। रघुवीर देखता है कोलेगांव में बहुत सारे लोग धंधा करते हैं। उसने सोचा मैं भी क्यों ना कुछ धंधा कर लूँ। तो रघुवीर के मन में आता है, गर्मी का सीज़न था, वो तो एक शब्बीर करके हाथ गाड़ी ठेला का सप्लाई करता है। वो उनके यहाँ जाता है और एक शब्बीर के यहाँ से हाथ गाड़ी ले लेता है और वहाँ पर अपना हाथ गाड़ी लेता है। तो अब हाथ गाड़ी लेता है तो सोचता है अब माल कहाँ से लाऊं। तो कोई बताता है कि एक वाशी मार्केट है, वहाँ से जाओ, तुम आम खरीदो, आम खरीद के लाओ और आम का सीज़न है, इस वक्त तुम आम बेचो। वो जाता है वाशी मार्केट, वहाँ पर आम खरीदता है। वो आम खरीदता है, खरीद कर लाता है और पूरे ठेले पे लगा देता है। और पहले दिन वो गज़ब का धंधा करता है। हापुस आम लाता है और हापुस आम में वो कम से कम पहले दिन का उसका धंधा बहुत अच्छा होता है। पहले दिन वो कम से कम 20,000 का धंधा करता है, क्योंकि हापुस 200 रुपया किलो बिक रहा था। मार्केट में लगा था, क्या धुआंधार धंधा होता है। उस दिन वो कमाता है कम से कम 4,000 रुपये। चौंक जाता है, बोलता हाँ, एक दिन में 4,000 रुपये। सोचता है वाह। वो ऐसे ऐसे करके आम बेचते पूरा सीज़न 1 महीना आम बेचता है। वो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया कमा लेता है। 2.5 से 3 लाख रुपया कमा लेता है तो अब सोचता है अभी क्या करूँ। तो वहीं पर एक गाला लेता है भाड़े पे और अपना सारा फ्रूट का धंधा डाल देता है। सब्जी, फ्रूट, सब चीज़ का धंधा डालता है और बहुत अच्छा धंधा उसका चलने लगता है। उसके चाचा भी बहुत खुश होते हैं, बोलते वाह, इतने कम समय में इतना ज़्यादा तरक्की, क्या बात है रघुवीर भी बहुत खुश होता है, बोलता है हाँ चाचा जी, बस आप लोग का आशीर्वाद है। उसके बाद वहीं पर पड़ोस में एक भाभी रहती है जो मराठी थी, मराठी भौजी जी कह लीजिए, जिसका नाम शकुंतला देवी था, शकुंतला गायकवाड़ देवी। तो वो इस लौंडे के पीछे पड़ जाती है क्योंकि पैसा अच्छा कमाता है। वो इसके पीछे पड़ जाती है और वो शादीशुदा है, भौजी है, खूबसूरत है, कटीला बदन है, 5 फीट हाइट है, मगर देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो सोचती है मैं रघुवीर यादव को, भैया आई है, किसी भी तरह से इसे पटा के इसका जो पैसा है अपने तरफ खींचूंगी। मगर रघुवीर यादव वो इन सब लफड़ों में पड़ता नहीं है क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। गांव में उसकी बीवी है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी 25 साल है, मगर गांव में उसकी बीवी है। अपने माँ बाप और बीवी में बहुत खुश रहता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों,
वो औरत आती है और उसके गाले के अंदर बैठ जाती है। और रघुवीर यादव धंधे में बिजी था, वो ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद देखता है तो एक औरत उसके गाले के अंदर बैठी है। वो बोलता है, अरे आप गाले के अंदर कैसे बैठ गई? बोला नहीं, ऐसे थक गई थी तो बैठ गई। बोला नहीं, परमिशन लेना चाहिए ना गाले के अंदर बैठने के लिए। चलो जाओ यहाँ पे, अभी मेरे पास धंधे पे देखो कैसे कैसे लोग आते, आप गाले के अंदर बैठ गई हो। हाँ, आपको सोचना चाहिए। ये बात शकुंतला गायकवाड़ को लग जाती है। अब वो सोचती है मैं किसी भी तरीके से इसको पटाऊंगी और इससे बदला लूँगी। मगर रघुवीर यादव उसके झांसे में आता नहीं है। शकुंतला देवी उसके पीछे पड़ी रहती है, किसी भी तरीके से मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे करके उसके मतलब पीछे ही पड़ जाती है। उसके दुकान पे कभी आती है, इशारा देती है, ये कहते, मगर रघुवीर यादव उसे फिसलता नहीं है। भाभी परेशान हो जाती है। भाभी को अब तो किसी भी तरीके से रघुवीर यादव से बदला लेना है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि रघुवीर यादव उसके झांसे में नहीं आता। वो सोचती मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझको लाइन ही नहीं दे रहा है। एक दिन क्या होता है, ज़बरदस्ती रात के 9 बजे धंधा चल रहा है, वो उसके रूम में आ जाती है और बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, रूम में आके बैठ जाती है। कोई नहीं रहता है, इतना ज़ोर बारिश हो रहा है कि चारों तरफ सुनसान है, सड़क खाली है। आके बैठ जाती है। वो बोलती है, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रघुवीर यादव बोलता है, देखिए मेरी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता हूँ। बोला तुमको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तुम शादीशुदा ज़रूर हो, तुम गांव में अपनी बीवी को रखो, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। बोला मैं तुम्हें चाहती हूँ, किसी भी हाल में तुम सिर्फ मेरे हो। रघुवीर यादव बोलता है नहीं। बोला अगर तुम मेरा नहीं तो फिर किसी का मैं तुम्हें होने नहीं दूँगा, तुम अपने गांव में भी नहीं जा सकते, मैं तुम्हें यहीं फंसा दूँगी। मैं अभी देखो मैं अपने कपड़े फाड़ूंगी और तुम्हें ज़ोर से चिल्लाऊंगी और तुम फंस जाओगे। रघुवीर यादव चौंक जाता है, बोलता है किस तरह की हरकतें कर रही हैं आप? हाँ, आप पागल तो नहीं हो गई हैं? ये तो क्या बदतमीज़ी है। उसके बोलता कुछ नहीं। उसके बाद रघुवीर यादव बोलता है कि मुझे 2 दिन का समय दो, फिर मैं सोच के बताऊंगा। उसके बाद वो चली जाती है। बोला ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ। उसके बाद वो जाता है अपने चाचा के पास, सारी बातें बताता है, अपने चाची से भी बताता है। उसके बाद उसकी चाची और चाचा को भी अपने दुकान पे लाने लगता है। जब लाने लग 2 दिन बाद वो औरत आती है। उसके बाद जब देखती है उसके चाची और चाचा दोनों हैं, वो चौंक जाती है, वहाँ से हट जाती है। पहले वो सोच रही थी कि अकेला इसे किसी भी तरह से फुसला लूँगी। अब औरत उससे खुद दूर रहने लगती है। जब दूर रहने लगती है, उसको पता चल जाता है यहाँ मेरी दाल गलेगी नहीं। रघुवीर यादव भी बहुत होशियार है। कुछ दिन बाद वो अपनी बीवी को भी यहाँ पर बुला लेता है और अपने बीवी के साथ यहाँ पर रहने लगता है। तब जाके उसको औरत उसका पीछा छोड़ती है। तो दोस्तों, ऐसे भी लोग यहाँ पर होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसे इग्नोर, अगर आपके शादीशुदा हैं, आपकी शादी हुई है, तो आप अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ पर कैसे भी लेकर आइए। नहीं तो यहाँ की जो औरतें हैं बॉस, अगर आप अकेले हैं तो आपके पीछे पड़ेंगी ज़रूर और आपको बर्बाद करेंगी ज़रूर। ये मुंबई है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लव यू।